अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 9 नवंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा जो है वो बहुत ही अहम इवेंट से जो हो रही है और जिसमें हमें जुल्म और इस्तेमार के खिलाफ जद्दोजहद करने का, जिहाद करने का और किसी की जुल्म ज़्यादती के सामने डट जाने का सबक देने वाली अजीम हस्ती जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो यौम शहादत है, इस मौके पे कुछ भी कहना लगता तो बेईमानी सा है, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी है, जितना बड़ा ये शहादत का सिलसिला था, उसके सामने अल्फाज हैं उनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर एहसास ज़िंदा है तो बिला रंग व नस्ल, बिला मज़हब व मिल्लत उस एहसास को आप ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये एहसास है तो इंसानियत ज़िंदा है। इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र तहम्मुल और मिजाज में इस्तिकामत दे और अपने सच्चे उसूलों पर डट जाने का हौसला दे, आमीन। जी जनाब, अब हम शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते का आखिरी और चौथा हिस्सा, और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम माजाजे के 11वें घर में रहते हुए आपकी समाजी जिंदगी को खास अहमियत का हामिल बनाने के अलावा अपने से बड़ी उम्र के अहबाब से मुलाकात का बायस भी बन सकेगा, जबकि तालिब में मरीज की मौजूदगी आप में जल्दबाजी और जज्बातियत को जन्म देने का सबब बन सकती है, जिसकी वजह से आपके हालात में मनफी रुझान भी पैदा हो सकते हैं। लिहाजा मुहतात रहिएगा और सब्र तहम्मुल का दामन किसी सूरत हाथ से नहीं छोड़िएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को तवील मुद्दती यानी फॉर द लॉन्ग रन जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छी तरह से उसके बारे में सोच विचार कर लीजिएगा ताकि आपका कोई नुकसान ना हो सके। 4 नवंबर को अपने मामलात के बारे में आपको मुकम्मल तसल्ली से जो है वो उसका जांच पड़ताल करनी होगी, ताकि बाद में कोई पछतावा आपके सामने ना आ सके या लाहक ना हो सके। 5 नवंबर को दोस्त है आप मददगार साबित हो सकेंगे। 6 नवंबर को आपके वरासी मामलात में बेहतरी आ सकेगी। 7 को मुस्तकबिल के लिए इंश्योरेंस वगैरह का इरादा बन सकता है। 8 नवंबर को थोड़ी सी मेहनत करके अपनी माली पोजीशन में बेहतरी ला सकेंगे। 9 नवंबर को आपकी तवज्जो अपने माली मामलात पर मरकूज रह सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 3 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो 7 नवंबर तक साबित हो सकता है। बुर्ज दलो इक्वेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम बदतुस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबारी मामला की बहाली और बेहतरी के लिए जद्दोजहद को जारी रख सकेगा। ऐसे में अगर गैर शादीशुदा अफराद अपनी शादी के बारे में किसी को पैगाम भेजना चाहें तो यकीनन ये उनके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। मुश्तरी के दर्जे के 7वें घर में मौजूदगी आपकी नसीब याबी का सबब बन सकेगी, जबकि आपका ज़ालिया तमाम दर्जे के 3रे घर में रुजत में रहते हुए आपको दौरान सफर अजनबी अफराद से मुहतात रखने की कोशिश कर सकेगा। 3 और 4 नवंबर को दोहरा ज़ोहल करान की वजह से आपके मौजूदा हालात में या मामलात में खुशगवारियत का एहसास जन्म ले सकेगा, जिसकी बिना पर अपने हालात के पेश नज़र मुस्बत फैसले कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को बहस व तकरार और दूसरों के साथ किसी भी तरह की क्रॉस टॉक करने से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई की सूरत जो है वो पेश आ सकती है। 4 नवंबर को आपके जारी मिसाइल और परेशानी में इजाफे के सबब कुछ हासिल ना होगा। 5 नवंबर को आपके माली मिसाइल का खात्मा मुमकिन होने के अलावा आपके हासदीन जो है वो ज़ेर हो सकेंगे। 6 नवंबर को आपकी ज़हनी सलाहियतें उजागर हो सकती हैं। 7 नवंबर को आपकी शरारती उमूर आपके ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक सर अंजाम नहीं पा सकेंगे, इसलिए परेशान मत हों, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा। 8 नवंबर को बहस व तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा हकीकत बन सकता है। 9 नवंबर को मसाइल और परेशानी में इजाफे के सबब कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए अपने आप को कूल डाउन कीजिएगा, मुतहम्मिल मिजाजी से काम लीजिएगा और पुरस्कून रखने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो हैं उनमें 3 नवंबर, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो 7 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाथ में सारा मिस्त्री तमाम मजाजे के 6ठे घर में रहते हुए आपको मुलाजमती और खान की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के अलावा मुलाजमत के खां अफराद को कोशिश करने से एक्सपेरिमेंट या मुलाजमत के हसूल में मददगार साबित हो सकेगा। आपका ज़ैली आकम नेपकिन तमाम तालीम में ही मौजूद रहेगा। 3 नवंबर को मरीज नेपकिन तस्दीस की वजह से अपने जज्बात की भरपूर
عکاسی کر سکیں گے، لیکن آپ کی طبیعت یا آپ کا مزاج جو ہے یا اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑا سینسٹیو ہو سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 3 نومبر کو آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں پر اثر انداز ہو سکے گی۔ 4 نومبر کو آپ کی اہمیت میں اضافہ ہو سکے گا۔ 5 کو بیرون ملکی طے شدہ سفر جو ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ 6 نومبر کو اپنے طے شدہ مقاصد کے حصول کے لیے خطرات مول لے سکیں گے۔ 7 نومبر کو آپ کی روحانیت جو ہے اس میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ روحانیت سے متعلقہ امور میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ 8 نومبر کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کا ارادہ بن سکتا ہے یا جانے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ 9 نومبر کو آپ دماغ سے زیادہ دل کے فیصلوں پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں گے، اور جہاں ہماری طرف سے آپ کے لیے یہ ہے کہ بی کیئرفل۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل نمبر 5 اور 6 نومبر، جبکہ منفی اثرات کا حامل 7 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا آخری حصہ اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر میاں اور اس لوگ کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوں گے نئی اسٹار مومنٹس، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔